नमस्कार साथियों, एक बार और आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट। यहाँ पे जितनी भी गाय माता, जो बीमार गाय माता होती है, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और हमारे बीच ये यहाँ के डॉक्टर साहब हैं और गाय माता की बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं। हम पूरा यहाँ पे गौशाला का पूरा पोर्शन आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होते हैं। यहाँ पे गौ माता का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन थिएटर आपको दिखाते हैं। ये जो है, जो कोई भी गौ माता है उसका सिजेरियन करना है, सींग का ऑपरेशन करना है, तो यहाँ नीचे ये बेड बिछा के इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। और कोई गौ माता के पेट के अंदर लोखंड है, मेटल है, राइट, तो इसको ये ट्रेविस के अंदर खड़ा रख के ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे क्या सभी अन्य जीव, डॉग आए, बिल्ली आए, सभी जीव की सारवार होती है। राइट। तो उसको ये जो टेबल है यहाँ पर रख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी सर्जरी हो। अच्छा। मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो ये ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे सारे, वैसे तो ये गौशाला है, मगर सारे पशुओं का ट्रीटमेंट यहाँ होता है। अगर कोई कुत्ता बिल्ली, अगर उनको भी कुछ तकलीफ है तो ये बेझिझक उनका भी ऑपरेशन यहाँ करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे जब गाय माता का या किसी भी पशु का ऑपरेशन हो जाता है तो यहाँ पे उनको रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रखते हैं। जब गर्मी होती है तो यहाँ रखते हैं, और जब ठंडक हो जाती है तो उनको बाहर लगा देते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा यहाँ पे है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गौशाला है, मगर ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ अगर और पशु भी बीमार होते हैं तो यहाँ सारवार होती है। मेन पर्पस गौ माता का है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये गौ माता, गाय माता है, उनके सींग का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे बहुत तकलीफ में थे। एक गाय माता यहाँ पे है, इस तरफ दिखाइए। एक गाय माता यहाँ पे है, उनके भी सींग का ऑपरेशन हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, भैंस है, उसके पेट के अंदर बहुत बड़ा सलिया चला गया था। लोखंड था ना, क्या था उसमें? लोहा था। तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है। दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए। सर, ये भैंस का जो ऑपरेशन है वो आपने ही किया है ना? आपने किया। और ये सींग का सब ऑपरेशन सब आपने? यहाँ ऑपरेशन सब मैं ही करता हूँ। ओके ओके, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों देखो, ये कबूतर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये सारे कबूतर है ना बीमार है। किसी की पाँख टूटी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ है। तो ये कबूतर, ऐसा नहीं सोचना कि इस कबूतर को पिंजरे में बंद किया। इस कबूतर की ट्रीटमेंट चल रही है, और ये कबूतर बाहर से लोग लेके आते हैं और सही होने के बाद इनको वापस छोड़ देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है। दोस्तों, ये आप यहाँ देख रहे हो, जितनी भी गाय यहाँ पे है वो सारी बीमार गाय हैं, और उनकी सारवार होती है। गौ सारवार केंद्र है ये गौशाला नहीं है कि जैसे कोई भी गाय यहाँ पे छोड़ सकता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो बीमार गाय है उनकी ट्रीटमेंट करके उसको अच्छी तरह से बराबर करके फिर बाहर भेजते हैं। दोस्तों, अभी ये जो सामने नंदी महाराज दिख रहे हैं,
वो सूरदास है, उनको उनकी नज़र नहीं है, वो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके बाजू में जाएंगे तो वो इधर उधर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए वो सूरदास है, वो नंदी महाराज बिल्कुल सूरदास है, आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते। यहाँ पे बीमार बछड़े और बछड़ियाँ हैं, सारे बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब बछड़े हैं और बछड़ियाँ हैं। मित्रों देखिए, ये गौ माता सारी बीमार है। देखो आप उनको देखोगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा, देखो किस प्रकार से वो गौ माता पड़ी है सब। तो धन्य है इस संस्था को कि इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं गौ माता का। मित्रों ये इतनी बड़ी सारवार केंद्र है, यहाँ पे 7 एकड़ में ये पूरा सारवार केंद्र लगा हुआ है और इनके पास 3 एम्बुलेंस हैं, इधर दिखाइए, एक ये है, बाकी 2 उधर खड़ी है। और ईश्वर ना करे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है या आग बाग लगती है तो उनके लिए भी यहाँ पे अग्निशमक वाहन रखा हुआ है। तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे 370 केवल नंदी हैं, 370 सारे बीमार, 370 नंदी, सोचो आप, सारे नंदी हैं 370। यहाँ पे 15 से 20 गाय ऐसी है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो दूध देती है, अगर उसका आधा दूध देना उनके बच्चों को देना पड़ता है, आधा दूध जो मिलता है उनमें से इधर का जो स्टाफ है उनका पूरा होता है दूध। मतलब यहाँ पे और कोई इनकम नहीं है दूध की, क्योंकि यहाँ जितनी भी गाय हैं वो सब बीमार गाय हैं, कोई दूध नहीं देती है तो उसकी कोई इनकम नहीं है। मगर जो दूध देती है 15-20 गाय ऐसी है जो दूध देती है, उसमें भी पूरा दूध नहीं आता है, आधा दूध बछड़ों को पिला देते हैं और आधा दूध में से इनका जो स्टाफ है उनका ही पूरा होता है। सही है ना सर? दोस्तों इसमें है ना नील गाय के बच्चे भी हैं, तो नील गाय के बच्चे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, अगर वो आपको सवाल है तो ये बच्चे यहाँ पे जिसको कुत्ते और पशु जिसको जख्मी करते हैं वो कोई देखता है तो यहाँ लेके आता है, तो उनकी भी सारा यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ थोड़े नील गाय के बच्चे भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे ट्रस्टियों का नाम किया हुआ है, 5 वर्ष के लिए ये कमेटी है अभी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितनी गाय है, कितने नंदी हैं, कितने छोटे बछड़े हैं, वो सब लिखा हुआ है। टोटल 2009 पशु यहाँ पे हैं। दोस्तों अभी ये जितनी भी गाय यहाँ पे दिखती है वो सारी पूरी सारवार करके तंदुरुस्त होके यहाँ पे आई है। तो देखिए अभी कितनी वो स्फूर्ति में लग रही है, आप खुद देखेंगे आपको पता चलेगा। देखिए कितनी स्फूर्ति में लग रही है। ये सब जो जितनी भी गाय हैं वो सारी गाय ठीक है, तंदुरुस्त हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 डॉक्टर साहब हैं, एक साहब ये हैं महेश भाई, और सर क्या नाम है आपका? रवि भाई जोशी और महेश भाई जोशी। ये 2 डॉक्टर हैं जो पूरी गाय की सारवार करते हैं, और ये स्टाफ के भाई हैं, ये लोग भी पूरी गाय माता की सारवार करते हैं। तो इन सब लोगों को धन्यवाद देंगे भाई, बहुत बढ़िया काम कर। देखो इनके हाथ में तो इंजेक्शन भी है, दिखाइए, देखो इंजेक्शन अभी हाथ में ही रखा हुआ है। तो ये लोग पूरा अच्छी सेवा करते रहते गाय माता। चलिए
दोस्तों देखो यहाँ पे सर्जरी की डिटेल दी हुई है कि जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, कहाँ से आया, क्या है, पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है और रिमार्क में साइन भी किया हुआ है। तो आप देखो कितना सिस्टमेटिक काम यहाँ पे हो रहा है गायों का। तो मैं तो देख के बहुत ही खुश हुआ कि हमारे कच्छ में और ख़ास करके हमारे गांधीधाम में ऐसी सुविधाएं हैं हमारी बीमार गायों के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि आज पशु चिकित्सक श्री डॉक्टर साहब श्री महेश जोशी साहब हमारे समक्ष हैं और हमारे साथ 2 घंटे से वो पूरी हमको डिटेल दिखाया किस किस प्रकार से गाय की ट्रीटमेंट करते हैं, किस प्रकार से गायों की संभाल करते हैं, बछड़े अलग, नंदी अलग, गाय अलग। और रियली मैं तो देख के एकदम शॉक हो गया कि इतनी अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि ये लोग दिल से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। और मुझे मैं अभी क्या आपको बताऊं, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उनके घर वाले उनको लेके बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, मगर ये जो डॉक्टर साहब हैं इतनी सारी गायों का खुद इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। रियली मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहूँगा और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर इनको लंबी आयु दे और इस प्रकार से ये गाय माता की सेवा करते रहे। केवल गाय माता की नहीं, सारे पशुओं की ये सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब ये आप जैसे बता रहे थे कि गाय के अलावा कभी कुत्ते बिल्ली भी आते हैं, तो आप उसको किस प्रकार से ट्रीट करते हो? कोई बाहर से लेके आते हैं तो उसकी हम सारवार कर देते हैं, सर्जरी करनी तो सर्जरी कर देते हैं, लेकिन क्या है उसको हम रखते नहीं है। अच्छा। तो क्या थोड़ा फिसल होते हैं। अच्छा। फिसल होने के कारण हम यहाँ रखते नहीं है। हमारे जो हॉस्पिटल है पूरा 2 वर्ष का, तो फिर कोई गौ माता खड़ी न हो पा रही है तो उसको फिर काटता है हिंसक, इसलिए हम सारवार कर देते हैं, बाद में वो ले जाते हैं सारवार करने के बाद। अच्छा। एक्चुअली वो हिंसक पशुओं की भी ट्रीटमेंट करते हैं, मगर वो उनको यहाँ रखते नहीं है क्योंकि वो हिंसक आखिर प्राणी होते हैं। मानवता की तौर पे वो सेवा करके फिर उनको जो मालिक है उनको दे देते हैं या तो कहीं उनको छोड़ देते हैं सारवार करके। तो ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को सुनने को मिली। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। ये मैंने एक फूलों की माला में ली है। मैं तो और कुछ नहीं, केवल उनका मैं इसमें सम्मान करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मैं आपका सम्मान जरूर करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये सब पहली बार मैंने देखा। अरे तो ये भगवान करे गाय माता से मैं करूँगा। मैंने हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गाय माता होती है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप सोचो इतने 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में ये डॉक्टर साहब रहते हैं, तो ये कितने, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज अगर ईश्वर भी मेरे पास आता ना तो मैं पहले डॉक्टर साहब को ही नमन करता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने काम किया है। और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। गौ माता क्या है, हम ऐसे देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा है कि भगवान की भी माँ है, तो हमें इंसान होने के नाते ये कार्य करने का मौका मिला है। देवों के लिए भी ये मनुष्य अवतार दुर्लभ है, तो ये गौ माता पूजनीय है। और गौ माता एक ऐसा प्राणी है, हम पशु बोल नहीं सकते, गौ माता ऐसा ही प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन देता है। कोई मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो उसका गौमूत्र, गोबर सभी इंसान के लिए उपयोगी है। तो मेरी प्रार्थना है कि सभी इंसान गौ माता की सेवा करें और सभी अपने घरों पे एक एक गाय पालें। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी गाय या कोई ऐसा पशु है जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो आप इसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी ऐसा बीमार पशु हो जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उनको अच्छी सारवार मिल सके। धन्यवाद।